नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही भोली भाली और धर्मपरायण बुढ़िया रहती थी। वो अकेली थी और बहुत निर्धन थी, लेकिन उसका हृदय सूर्यदेव की भक्ति से हमेशा भरा रहता था। वो हर रविवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी और पूरी श्रद्धा से सूर्य भगवान की उपासना करती थी। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। रविवार को वो सूर्योदय से ठीक पहले उठ जाती थी। स्नान करके वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी को गाय के गोबर से पवित्र करती थी। उसके बाद वो अपने आंगन में एक वेदी बनाती और सूर्यदेव का ध्यान करते हुए पूजा करती। वो दिन भर कुछ नहीं खाती थी। शाम को जब सूर्य अस्त होने वाले होते तब वो भोजन बनाती। पहले सूर्यदेव को भोग लगाती और फिर स्वयं एक समय भोजन करके व्रत खोलती थी। उसकी इस निस्वार्थ और अटूट भक्ति से भगवान सूर्यदेव उस पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन सूर्यदेव ने अपनी इस परम भक्त को उसकी भक्ति का फल देने का निश्चय किया। वे एक तेजस्वी ब्राह्मण का वेश धरकर उस बुढ़िया के सपने में आए और बोले, हे माता, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य गाय मिलेगी। वो कोई साधारण गाय नहीं है, वो मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक वरदान है। अगली सुबह जब बुढ़िया की नींद खुली तो उसने देखा कि सचमुच उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर सुनहरी गाय और उसका बछड़ा खड़ा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सूर्यदेव को मन ही मन लाखों बार धन्यवाद दिया। उसने गाय को प्रेम से सहलाया और उसे चारा खिलाया। शाम को जब उसने गाय का गोबर उठाया तो वो देखकर हैरान रह गई। गाय ने सोने का गोबर किया था। ये देखकर बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने सोने के गोबर को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवाया और वो पहले से भी ज्यादा दान पुण्य करने लगी। लेकिन इतनी धन संपत्ति पाकर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो हर रविवार को उसी श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत और पूजन करती रही। उस बुढ़िया के घर के पास ही उसकी एक पड़ोसन रहती थी। वो बहुत ही ईर्ष्यालु और लालची स्वभाव की थी। जब उसने देखा कि बुढ़िया अचानक इतनी अमीर हो गई है तो उसके मन में जलन होने लगी। वो सोचने लगी कि कल तक तो ये 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थी, आज अचानक इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। उसने बुढ़िया के सुख का राज जानने का निश्चय किया। एक दिन वो बुढ़िया के घर गई और उससे मीठी मीठी बातें करके उसकी समृद्धि का कारण पूछा। बुढ़िया तो बहुत भोली भाली थी। उसने अपनी पड़ोसन को सूर्यदेव के वरदान और सोने का गोबर देने वाली दिव्य गाय के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर पड़ोसन की आंखों में लालच भर गया। उसने उस जादुई गाय को चुराने की योजना बनाई। अगले दिन जब बुढ़िया किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी तो पड़ोसन चुपके से उसके घर में घुस गई। उसने अपनी साधारण सी गाय को, जो दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी, बुढ़िया की गाय की जगह पर बांध दिया और सोने का गोबर देने वाली दिव्य गाय को चुराकर अपने घर ले गई। जब बुढ़िया वापस लौटी तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगला रविवार आया। बुढ़िया ने अपने नियम के अनुसार सुबह उठकर घर लीपा। जब वो गोबर उठाने गई तो उसने देखा कि गोबर सोने का नहीं बल्कि साधारण है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, पर उसे सूर्यदेव पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। उसने सोचा, शायद मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न नहीं है, हो सकता है मेरी ही भक्ति में कोई कमी रह गई हो। उसने अपनी निर्धनता को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उसने उस दिन भी उसी श्रद्धा और नियम से सूर्यदेव का व्रत रखा जैसे वो हमेशा रखती आई थी। उसकी आस्था जरा भी नहीं दिगी। जब सूर्यदेव ने देखा कि उसकी भक्त के साथ छल हुआ है और इतना सब होने पर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, तो वे उस ईर्ष्यालु पड़ोसन पर अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और जोरों की आंधी चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। लेकिन ये तूफान बहुत ही अजीब था। इसका पूरा प्रकोप सिर्फ उस पड़ोसन के घर पर ही हो रहा था। बुढ़िया की झोपड़ी पूरी तरह सुरक्षित थी। तूफान के कारण पड़ोसन का पूरा घर तहस नहस हो गया। उसके घर की छत उड़ गई और दीवारों में दरारें आ गईं। वो पड़ोसन बहुत डर गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण तूफान नहीं बल्कि सूर्यदेव का प्रकोप है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट स्त्री, तूने मेरी सच्ची भक्त के साथ छल किया है। उसकी गाय तुरंत वापस कर दे और उससे क्षमा मांग, अन्यथा मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये सुनकर पड़ोसन कांपने लगी। वो तुरंत बुढ़िया के पास दौड़ी, उसके पैरों में गिर पड़ी और रो रो कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। उसने बुढ़िया को दिव्य गाय वापस कर दी। बुढ़िया का हृदय बहुत कोमल था। उसने अपनी पड़ोसन को तुरंत क्षमा कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, बहन दुखी मत हो, भगवान सूर्यदेव बहुत दयालु हैं। बुढ़िया की इस क्षमा भावना को देखकर सूर्यदेव भी और प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से पड़ोसन का घर फिर से पहले जैसा हो गया और तूफान भी शांत हो गया। ये चमत्कार जब उस राज्य के राजा ने सुना तो वो बहुत प्रभावित हुआ। वो स्वयं उस बुढ़िया के पास आया और उससे सूर्यदेव के व्रत की महिमा के बारे में जाना। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से हर स्त्री पुरुष रविवार का व्रत रखेगा और सूर्यदेव की उपासना करेगा। उस घोषणा के बाद पूरा राज्य धन धान्य और सुख शांति से भर गया। राज्य के सभी लोगों के शारीरिक कष्ट, विशेषकर कुष्ठ रोग और नेत्र रोग दूर हो गए। अतः ये मान्यता है कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष रविवार का व्रत रखता है, इस कथा को सुनता है और सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उसे रोगों से मुक्ति दिलाते हैं और उसके जीवन को मान सम्मान, धन और वैभव से भर देते हैं। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।